नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता चौधरी स्टडी क्लासेस पर। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं राजस्थान जीके की क्लासेज, जिसमें हम सबसे पहले राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे। राजस्थान के इतिहास में हम चौहान डायनेस्टी से शुरू करते हैं। चौहान वंश का इतिहास। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की 551 ईस्वी में, और इसकी जानकारी राजशेखर की पुस्तक प्रबंध कोश से मिलती है। चौहान वंश के संस्थापक और आदि पुरुष वासुदेव चौहान कहे जाते हैं। वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाया, जिसका वर्तमान में नाम नागौर है, और इसने शाकंभरी देवी का मंदिर भी बनवाया सांबर में, और जो सांबर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती हैं। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। इसकी जानकारी बिजोलिया शिलालेख देता है, जो 1170 ईस्वी में सोमेश्वर के काल में भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर से मिला था। यह शिलालेख लोलाक जैन ने लगवाया था। इसके लेखक केशव, रचनाकार गुणभद्र और उत्कीर्णक गोविंद माने जाते हैं। इस शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण परिवार से हुई, और इसका समर्थन दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टी में किया है। इस शिलालेख के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की। सोमेश्वर ने इस पार्श्वनाथ मंदिर को रेवणा नामक गांव दान में दिया, और इसमें सोमेश्वर की उपाधि प्रताप लंकेश्वर मिलती है। फिर इस शिलालेख में दिल्ली को दिल्ली का, उपरमाल को उत्माद्री, बिजोलिया को विजयावली, भीनमाल को श्रीमाल, जालोर को जाबालीपुर और मांडलगढ़ को मांडलकर कहा गया है। ये जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको PDF के रूप में भी मिल जाएगा, और उसकी कुछ फ़ोटोज़ जो वगैरह है वो मैं अपलोड कर दूँगी इस YouTube चैनल पर, ये आप देख सकते हैं। फिर आगे की कड़ी में हम देखें तो गुवक प्रथम आते हैं। गुवक प्रथम चौहान वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक माने जाते हैं, क्योंकि पहले ये चौहान वंश प्रतिहारों के अधीन था, और गुवक प्रथम के समय से ही ये स्वतंत्र हुआ था। गुवक प्रथम ने हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण रेवासा सीकर में करवाया, जो चौहान वंश के आराध्य देव माने जाते हैं। अगले शासक के रूप में चंदनराज आते हैं। चंदनराज की पत्नी रुद्राणी या आत्मप्रभा थी, जो यौगिक क्रियाओं में निपुण थी, और पुष्कर झील में यह 1000 दीपक जलाती थी। फिर अगले राजा के रूप में वाघपति राज आता है, जो 108 युद्धों के विजेता माने जाते हैं, और इसके 2 पुत्र थे, सिंहराज और लक्ष्मण देव। सिंहराज की उपाधि हमें महाराजा धीराज मिलती है, और लक्ष्मण देव ने नाडोल में 960 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। फिर अगले शासक के रूप में आते हैं विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया, और गुजरात के भड़ोच या भरूच नामक स्थान पर आशापुरा माता का मंदिर बनवाया, और इनकी उपाधि खुर्रजो अंधकार मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिला है कि विग्रहराज द्वितीय की उपाधि खुर्रजो अंधकार थी, और इसकी जानकारी हर्षनाथ शिलालेख रेवासा सीकर से मिलती है, जो कुछ ही मिनटों पहले हमने पढ़ा था। हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण गुवक प्रथम ने करवाया था, उसी शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। फिर अगले राजा के रूप में आते हैं दुर्लभराज सेकंड। दुर्लभराज सेकंड ने नाडोल के महेंद्र चौहान को हराया, और इनकी उपाधि महाराजा धीराज मिलती है, जिसकी जानकारी सकराई अभिलेख देता है। फिर आते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय की उपाधि बैरीघट मिलती है, जो जयानक भट्ट की पुस्तक पृथ्वीराज विजय के अनुसार हमें पता चली है, और ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है परीक्षा की दृष्टि से, आप देख सकते हैं। और फरिश्ता के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के राजा को मारवाड़ पार करने से रोका था। अगले राजा के रूप में वाघपति राज सेकंड आते हैं। मेवाड़ के अम्मा प्रसाद को इन्होंने पराजित किया, लेकिन चित्तौड़ पर अधिकार ये नहीं कर पाए। फिर आते हैं पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम सांबर के चौहानों के अंतिम शासक माने जाते हैं। ये क्वेश्चन भी देखने लायक है, आप इस पर गौर करना। सांबर के चौहानों के अंतिम राजा पृथ्वीराज प्रथम माने जाते हैं। फिर आते हैं अजयराज। अजयराज ने 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की, और अपनी राजधानी अजमेर को बनाया। उन्होंने अजयमेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसका प्राचीन नाम गढ़ बीटली था, और वर्तमान में इसका नाम तारागढ़ था, क्योंकि
मेवाड़ के पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी तारा देवी इस दुर्ग में रुकी थी, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा था। और ये अजमेर दो घाटियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसे घुंघरा घाटी भी कहते हैं। इसके पीछे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं भी मानी जाती हैं। जैसे हम देखें तो एक रानी थी जिसका पायल का घुंघरू यहाँ पर अजमेर में गुम हो गया था। इस तारा देवी का घुंघरू गुम हो गया, तो उसने अपने राजा से कहा, तो राजा ने देखा कि भाई रानी का घुंघरू है, कितना कीमती है, किसी अन्य व्यक्ति के हाथ लगा, ऐसा अच्छा नहीं है। तो उसने ढूंढवाया, तो वहाँ पर दो घाटियों के बीच में वह घुंघरू मिला, तो उसका नाम ही घुंघरा घाटी पड़ गया। और इन दो घाटियों के बीच में ही अजमेर शहर बसा हुआ है। ये कुछ काल्पनिक ऐतिहासिक घटनाएं मानी जा सकती हैं इस घुंघरा घाटी के ऊपर। तो फिर आगे की कड़ी में देखें तो अजयराज ने अपने नाम के चांदी के सिक्के चलाए, जिन्हें हम अजय देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपनी रानी सोमलेखा के नाम के भी सिक्के चलाए थे। अजयराज ने गर्जन मातंगों को हराया। चौहानों में सबसे पहले चांदी के सिक्के अजयराज ने ही चलाए, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। आगे की कड़ी में देखें तो अजयराज की रानी सोमलेखा की याद में अजयराज ने सोमलपुर गांव बसाया अजमेर में, और वहां पर बादाम शाह पीर की पीठ और उबैसी संप्रदाय की भी पीठ है। इस बात को याद करने के लिए आप एक ट्रिक भी यूज़ ले सकते हैं। जैसे सोमलेखा की याद में सोमलपुर, तो सोमलपुर में बादाम खाने से उबासी आती है। सोमलपुर, बादाम शाह पीर की पीठ और उबैसी संप्रदाय की भी पीठ। और आगे की कड़ी में देखें तो दिगंबर और श्वेतांबर, जो जैन संप्रदाय के दो शाखाएं मानी जाती हैं, उनके मध्य शास्त्रार्थ हुआ, जिसकी अध्यक्षता भी अजयराज ने की। और पार्श्वनाथ मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया। चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया और मालवा के नरवर्मन को भी पराजित किया, और नरवर्मन के सेनापति सुलहन को बंदी बनाकर लाया। फिर अंतिम कड़ी में हम देखें तो अजयराज के शासनकाल को चौहान वंश का साम्राज्य निर्माण काल कहते हैं, क्योंकि अजयराज ही सबसे पहले वो शक्तिशाली श्रेष्ठ शासक माने जाते हैं, क्योंकि इसी के काल में बहुत कुछ कार्य अजमेर में हुए थे इसी कारण। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम अगले शासक अर्णोराज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।